हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस किए हैं। ये जो पार्ट है, ये जो हम क्वेश्चन लिए, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो MCQ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो उससे हम लिए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखो, बता दें कि आपको अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो। एक तो वो 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, एक से और एक खुद से, तो वही अभाज्य संख्या होता है। तो इसमें देखो 27 3 से भी कटता है, 9 से, तो अभाज्य नहीं भाज्य है। 35 जो है ये भी भाज्य संख्या है, 56 जो है ये भी भाज्य है, तथा 13 जो है ये किसी से भी नहीं कटता है। तो ये जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 13, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि ए और बी एक अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा मतलब LCM क्या होगा। अब दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, तो जब भी प्राइम नंबर हो उसका अगर जो हमें LCM निकालना हो ना, तो दोनों का जो LCM होता है वो दोनों का गुणनफल होता है, मतलब गुना। जैसे इमेजिन कर लो कि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का LCM आप निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 गुने 3 आ रहा समझ में। अगर जो मान लो 5 और 7 दोनों का LCM क्या आएगा, 35 आएगा, मतलब दोनों का गुणनफल। तो इसलिए दोनों का LCM जो होगा AB होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की संख्या 2.1311311113, मतलब अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है और कभी कट भी नहीं रहा है। तो जो अलग नंबर बार बार आता है, कभी कटता भी नहीं है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि ये कौन सा दशमलव है, अशांत अनावृत्ति है, और अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम आपको अच्छे से समझाए थे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये नंबर अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, सेम नंबर को जो बार बार रिपीट करेगा तो परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि वो क्या था, अशांत आवृत्ति है, और ये जो है ये क्या है, अशांत अनावृत्ति है। तो अशांत अनावृत्ति जो है वो कौन सा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर जो हम बात करते हैं, तो फोर्थ में देखो हमें बच्चों बताना था कि सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है। अब देखो सह अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसे संख्या, वैसे नंबर जिसका दोनों का गुणनखंड 1 हो, उसी को सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 और 3, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों सेम नंबर से, एक के अलावा और सेम नंबर से नहीं कट सकता। जैसे 4 और 5, तो 4 और 5 ये क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे? 4 देखो कटता है 1 से, 2 से और खुद से। 5 कटता है किससे, 1 से और 5 से। तो दोनों का कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन समान गुणनखंड जो है वो कौन है, 1 ही है। तो इसलिए कोप्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या है। अब पता चल गया सहभाज्य संख्या का जो HCF होता है, मसा होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसका आंसर 20 सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बोला स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में था कि यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो ये देखो, हालांकि ये आपका इस बार का सिलेबस में नहीं आएगा, ये इस बार का सिलेबस में, क्योंकि ये इक्वल्यूट डिवीजन लेमा से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। लेकिन हम बता दें कि हमेशा विषम, जैसे 4m है तो किसी भी करेंगे तो सम आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तभी विषम आएगा, यानी कि वो इसके फॉर्म में होगा, 4m+1 के फॉर्म में होगा। हालांकि ये इक्वल्यूट डिवीजन लेमा का है, जो कि इस बार का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि px qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटे gx का घात क्या होगा। तो ये भी बता दें कि ये भी जो एक्सरसाइज आपका 1.1 का बेस पे है ना, वो सिलेबस में नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड, घात आपस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है ना दोनों का, तो 4, तो इसलिए इसका आंसर 4 होगा। लेकिन ये आपका सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो इसे इस बार नहीं करना, पिछले बार ये आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ध्यान से समझना। अपरिमेय नहीं है मतलब हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या बताना है।
ठीक है, देखो पाई तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको कल ही बताए थे प्रीवियस वीडियो में, पाई का कोई रियल वैल्यू नहीं होती, वास्तविक मान नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। √2 बटे में √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो डी जो बच गया वही परिमेय संख्या है। अब बोलोगे कैसे सर, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को सोल्व भी कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, √48, ये दोनों देखो रूट में है सेम में, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि 3 और ये पूरे पे रूट लगा देते हैं, क्योंकि दोनों 75 बटे में 48। अब दोनों देखो ये कट रहा था, ये 3 से जा रहा था 25 पे, अब ये 3 से जा रहा था कितने पे, 16 पे। अब ये आ गया 3 रूट में 25 बटे में 16। तो 25 रूट किसका होता है, 5 का, और ये किसका होता है, 4 का। तो ये तो आ गया 3 गुने में 5 बटे 4, तब तो एक परिमेय संख्या आ गया। आ रहा समझ में, इसलिए डी जो था वो एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दो संख्या है, मतलब ए और बी दो संख्या, ये दोनों का गुणनफल मतलब ये दोनों को गुना करके दे रखा है 2166 2166, और उसका मसा मतलब एस सी एफ हमें दे रखा है 19, तो उसका एलसीएम निकालना है। लसा मतलब एलसीएम निकालना। आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि दो नंबर का गुणनफल ए इंटू बी वो बराबर होता है किसका, एस-सी-एफ इंटू एलसीएम का। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों हमें गुना करके दिया हुआ है, एस-सी-एफ भी दिया हुआ है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 19 को इससे डिवाइड कर देंगे, 19 को इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा। डिवाइड करने पे 114 आएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आरएसएम में कौन सा फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं, ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखना कि दो संख्या का गुणनफल मतलब दो संख्या ए और बी है तो किसके बराबर होता है, वो दोनों संख्या का एस-सी-एफ इंटू एल-सी-एम के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना था कि यदि एक ए संख्या ए है जो 23 गुने 3 गुने 5 है, और बी जो संख्या है वो 24 गुने 5 गुने 7 है, तो ये दोनों का लसा क्या होगा, मतलब दोनों का एलसीएम जो है वो क्या होगा। तो एलसीएम आपको पता है कि जो कॉमन मिलता है वो भी लिखते हैं, बाद में जो नहीं मिलता उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक था 23 गुने 3 गुने में 5, एक था 24 इंटू में 5 गुने में 7। ठीक है, एक तो देखो यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ से 5 लिखेंगे, और 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 3, 24 को हम इस तरह से 8 गुने 3 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से एक 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 5 गुने 3, बाकी बच गया क्या, बच गया 23, ऊपर नीचे 8 और 7, तो ये सब 8, 23 गुने 8 गुने 7 सबको गुना कर दोगे तो आएगा 1680। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। आप लोग ठीक है इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम तो आई होप कि सबको निकालने के लिए आता होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो था बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमें बताना था, क्वेश्चन नंबर 10 जो बच्चों उसमें बताना था कि 144 एक अभाज्य गुणनखंड में से 2 का घातांक है। ठीक है, तो 2 का घातांक कितना है, मतलब 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 पे कितना पावर आएगा, तो आप निकाल लो। देखो 2 से पहले करोगे, ठीक है 72 पे, फिर 2 से गया है कितने पे 36, फिर 2 से गया कितने पे 18 से, फिर 2 से गया कितने पे 9 पे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 2, देखो यहाँ पे अभी अब 3 आएगा, लेकिन हमें तो 2 का ही बताना था, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना है, घात 4, मतलब ये सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना कितना चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हो। 11th क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बताना है हमें, देखो अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय देखो √17 है, क्योंकि ये किसी का नहीं होता है। बाकी 100 √100 को हम लिख सकते हैं 10, √4 को लिख सकते हैं 2, √16 √25 को लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो ए जो है वो अपरिमेय संख्या था। आ रहा समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा था। अगला जो प्रश्न था बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब बताए थे जो किसी से भी नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप से कटता है और खुद से, तो कौन सा है 41 है। ठीक है, बाकी हर एक नंबर जो है किसी ना किसी नंबर से कटता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बढ़ेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 13 कि दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। लगातार संख्या मतलब देखो जैसे 2 और 3, इसका आप एस-सी-एफ निकालो, 4 और 5 इसका एस-सी-एफ निकालो, 6 और 7 इसका एस-सी-एफ निकालो, सबका समान गुणनखंड क्या आएगा, एक के अलावा नहीं आएगा। तो कोई भी दो लगातार संख्या जो होता है उसका जो मसा होता है वो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा।
अगला जो प्रश्न था बच्चों वो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सा है निम्नलिखित में से। अपरिमेय संख्या क्या होगा बच्चों, जो कौन सा, सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या बताना था, सॉरी कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखो कौन सा होगा, जो पूरा पूरा कर, देखो ये तो पहले नहीं है, √32 भी किसी का नहीं होता है। √50 को हम काटेंगे भी तो आएगा क्या, यहाँ पे √50 है, ये 500 है, दोनों कट रहा होगा तो ये 1/10 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है। पहला ऑप्शन है। कैसे, √1 को तो हम 1 लिखेंगे, √144 किसका होता है, 12 का, तो 1/12 एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि देखो ये चीज़ समझ में आया होगा सबको। अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 क्वेश्चन जो था बच्चों वो ये है कि किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है। सम मतलब देखो इवन नंबर, तो इवन नंबर जो होता है हमेशा किसके होता है, 2 का गुणन, वो क्या आता है, 2 का गुणनफल होता है, मतलब 2p या हम 2m होता है तो 2m के फॉर्म में हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज से है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत, कल ही आपको हम जो प्रीवियस वीडियो था फर्स्ट पार्ट उसमें बताए थे, अशांत होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, अशांत के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो p/q मतलब जो नीचे वाला होता है, हर होता है, आंसर हर वाला का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा और किसी से होना चाहिए। जैसे पहला है देखो 23/50, तो ये तो सिर्फ नीचे इसका, ये सिर्फ 2 और 5 से कट सकता है। अगला था 39/243, तो ये तो पता है ना 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 5 से, मतलब यही जो होगा यही अशांत होगा। ठीक है, बाकी सब शांत होगा क्योंकि इसका जो नीचे वाला का गुणनखंड है ना तो 2 है ना ही 5 है। ठीक है, अगला 17 नंबर जो था, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ये बोला एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमेशा बता दें कि एक कल भी बताए थे कि परिमेय संख्या, कल भी हम बताए थे बच्चों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करने पे हमेशा जो आंसर आता है वो क्या होता है, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय ही आता है, इसलिए हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो था 0.77777, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है देखो 0.7 पे बार, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/9, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये आप लोग 9th क्लास में सीखे होंगे। पाई जो है वो क्या है, अभी हम बताए थे, पाई जो है बच्चों, पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। फिर से क्वेश्चन देखो कितने बार आ रहा है कि अभाज्य संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या देखो इसमें से √23 है, तो कितने बार हम बता दिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अब खुद से ये कर रहे होंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी वही ढूंढ के आप बता दोगे। देखो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा बताना था कि परिमेय संख्या इसमें से कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 2√3 और बटे में यहाँ पे क्या है, √3 था, ये 3 नहीं है, यहाँ पे √3 इस तरह से होगा, √3 से √3 कट गया, अब 2 बचा, तो 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। 22 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स कि यदि 65 तथा 117 का मासा 65m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ये बोला कि 65 और 117 का जो मासा है ना, मासा मतलब SCF, ये इसके फॉर्म में, पहले हम 65 और 117 का SCF निकाल लेंगे। तो आप लोग निकाल लेना कि दोनों का कॉमन किससे सेम टेबल से कट रहा है, 13 से। तो SCF जो है किसका, 65 और 117 का, 65 और 117 का वो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन जो इसका SCF है ना वो किसके बराबर है, ये जो 13 है ना ये इसके बराबर है, 65m-117 के बराबर है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, -117 है, यहाँ से थोड़ा हम इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। यहाँ से जो था SCF मतलब 65m-117 ये किसके बराबर था, 13 का, क्योंकि यही तो SCF है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 65m = 13 प्लस में 117। ठीक है, यानी कि 130 आ जाएगा 65m = यानी कि बच्चों यहाँ से m की जो वैल्यू है वो 130/65 हो जाएगा। और काटेंगे तो m की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू 2 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गया, 2, इसलिए ये आंसर सही हो गया।
आ रहा है समझ में क्या करना था, पहले ये दोनों का आप लोग एचसीएफ निकाल लोगे, 65 और 117 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या तो आपको अलग अलग गुणनखंड विधि से निकालना, या इस तरह से डिवाइड करके 65 को 117 से करोगे, ठीक है, इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन जो 22वां क्वेश्चन था वो किस तरह से करना था। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तय है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है बच्चों, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या होगा, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो क्या होगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो बच्चों वो क्या होगा 2। अब ये दोनों का मासा मतलब एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा बी हो जाएगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 और 4 का एचसीएफ, मासा मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इस तरह से हम 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले किससे जा रहा था 5 से ही जा रहा है, ठीक है, तो 5 से जा रहा था 1001 पे। अब ये बच्चों किससे जा रहा है, अब आप लोग देखो ये किससे जा रहा है अब आप लोग देखोगे तो ये देखो 5 के बाद 7 से देखो 7 से जा रहा है, 7 से 7 1 7 बच गया 30, 7 चौक 28 बच गया 21, 7 21 यस, ठीक है, 7 1 7 30, 7 चौक 28, ठीक है। अब 143 देखो ये किससे जा रहा था बच्चों, यहाँ से आप देखोगे कि ये 13 से जा रहा था शायद, 11 से देखो करो तो 11 से जा रहा था कितने पे 11 1 11 बच गया 3, 11 3 33, और ये जा रहा था 13 से 1 पे। तो इसका कितने गुणनखंड आया 1 2 1 2 3 4, 4 अलग अलग संख्या है, अभाज्य संख्या 5 7 11 13 सब अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में किस तरह से क्वेश्चन को करना था। 25वां क्वेश्चन जो था बच्चों, 25 जो क्वेश्चन है वो है कितने 2 अंकों का संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंक का कितने ऐसे नंबर है जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक का सबसे छोटा नंबर जो 3 से विभाज्य होता है वो 12 है, ठीक है, और सबसे जो बड़ा नंबर है देखो 12 हो गया जो 3 से विभाजित है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर जो होगा जो 2 अंक का वो क्या होगा 99। आप टोटल इस तरह से आप लोग कर लोगे तो आंसर इस तरह से निकाल लेना। हालांकि ये एपी चैप्टर जब आप लोग पढ़ोगे, एपी हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 30 संख्या हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न था 26 जो नंबर है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मासा 17 है, तो उसका लसा निकालना है। फिर क्वेश्चन आ गया इसी तरह से, अभी बताए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, उसका एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो a कितना है, तो पहला दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा है 8670 इक्वल टू में उसका मासा दे रखा है 17, और लसा निकालना एलसीएम निकालना है। तो ये गुना इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, 8070 को 17 से डिवाइड कर देना, उसका लसा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम डिवाइड करके देख लेना, पहले 17 3 51 मतलब 510 आएगा, एक तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि 26 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो था बच्चों, उसके बाद जो था 27 क्वेश्चन कि 6 8 12 लसा और मासा का अनुपात क्या होगा। देखो 6 8 12 का लसा और मासा और उसका अनुपात रेशियो, पहले 6 8 22 है ये, सॉरी 12 नहीं है, तो इसका लसा मतलब इसका जो एलसीएम आप लोग निकालोगे ना 6 8 22 का, इस तरह से 6 8 22 का एलसीएम आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल लेना। तो एलसीएम अगर जो आप लोग निकालो, देखो यहाँ से आप लोग को आई होप कि आता होगा, पहले 2 से गया ये 3 पे, फिर ये गया किससे 4 पे, ये गया किससे 11 पे, ठीक है, 2 से गया 3 पे, ये 4 पे और 11 पे। अब सेम नंबर से नहीं कटा तो 6 चौक 24 3 2 6 24 और 24 4 2 6 मतलब 264 इसका एलसीएम आएगा, और इसका एचसीएफ जो है बच्चों वो आएगा 2,
और दोनों का अनुपात पूछ रहा था हमसे, दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आएगा 1:3:2 और नीचे आएगा 1, तो 132:1 आ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। पहले एलसीएम आया 264 और एचसीएफ आया, इसका दोबारा से हम समझा देते हैं। एलसीएम तो आप लोग निकाली, समझ में आएगा। इसका जो लसा आया वो कितना आया 264, और मसा मतलब एचसीएफ कितना आया 2। ये 9 का अनुपात मतलब बटे में रखेंगे, ये दोनों 2 से कट रहा था, ये 2 से जा रहा था 132 पे, ये 2 से जा रहा था 1 पे, मतलब 132:1 आएगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंस था ये क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।